धरना हुआ जमात इस्लामी का, क्या हासिल हुआ, क्या हासिल होगा, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या लोगों के सवालात हैं और क्या उसके होने चाहिए जवाबात। तो इस पर मैं करना चाहता हूँ बात। मैं हूँ इंतखाब सूरी। इस रिक्वेस्ट के साथ को लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात जैसे कि जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हुआ, अब लोगों ने कई सवालात सोशल मीडिया पे शुरू हो गए और एतराज़ात शुरू हो गए। जमात इस्लामी के इस धरने को जो है एक रंग दिया जा रहा है कि ये धरना बिल्कुल एक नाकाम धरना था। ये रंग दिया जा रहा है कि जमात इस्लामी का ये धरना जो है दरअसल कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। जनाब 2.5 रुपये जो है वो बिजली महंगी हो गई और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा कि आज मैं बहुत ही इंशाल्लाह आप ये इस कंटेंट को आप सुने, गौर सुने। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए फ़ायदा मैंने जिनके ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं वो भी क्लियर होंगे, और साथ साथ जो अगर जमातों की गलती की है वहाँ क्या करना चाहिए था, ये भी एक पहलू है जिसके बारे में बता रहा हूँ। और साथ साथ सवालात की मैं जहाँ तक बात करूँ तो उसमें ये भी कहा जा रहा है जमात इस्लामी के ऊपर कुछ शक का भी इज़हार किया जा रहा है कि शायद कोई मिली भगत थी, शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का जिक्र किया जा रहा है। कभी जो है वो कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी ने जो है वो अपना फेस सेविंग की है। तो ये जनाब सारी बातें हैं। मैं असल में आपको ये बात बताता चलूँ कि जमात इस्लामी के धरना हकीकतन एक कामयाब धरना है, क्योंकि आसान नहीं होता कि एक लंबे टाइम तक बैठना इस शदीद गर्मी में। जो पिंडी में मैं ख़ुद मौजूद था, वहाँ देखा मैंने जाकर, और मैंने ख़ुद वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए लोगों के, और वहाँ पे देखा तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में जो है वो शरीक थे। अच्छा देखें, एक तो ये कि जो लोग सवालत कर रहे हैं, भाई एक पब्लिक अगर सवाल करती है तो लोग तो शरीक नहीं हुए ना भाई। अगर लोग बड़ी तादाद में शरीक होती, पब्लिक साथ देती, धरने में आती, इस धरने को जिसमें अगर 50,000 आदमी थे तो 2 लाख कर देती, 4 लाख कर देती, तो कहने को थी। कराची में धरना हुआ, वहाँ पे भी लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर वहाँ पे भी कराची में लोग आ जाते, क्योंकि मसला तो पब्लिक का था ना, लोगों का था। अब पब्लिक अगर आ जाती, ठीक है, भर देती, धरने के बाहर गई, सड़कों को भर देती, बाहर निकल आती, तब तो सवाल था, ये जायज़ सवाल था कि हाँ भाई आप इसके अंदर जो है वो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन पब्लिक ख़ुद बाहर नहीं निकली, नहीं, पब्लिक ने ख़ुद जो है वो उस तरह साथ नहीं दिया, तो सवाल बनता नहीं है। या वो मुखालफिन, वो लोग इसके जमात इस्लामी के जो कि सवाल उठा रहे थे, उन्होंने क्या किया। अच्छा देखिए, एक बात बिल्कुल समझ लें आप अच्छी तरह। एक सबसे बड़ा नुकसान, एक तो मैं बता दूं कि देखें, ये जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान ने ये बात कर दी है कि अभी सब्र की ज़रूरत है, और 1.5 महीने में ज़ाहिर है कि ये जो जितने भी मुतालबात थे वो ऐसे नहीं थे कि फ़ौरी मंजूर। सबको पता है कि ये IPPs का मसला फ़ौरी हल नहीं होगा, ठीक है, एक टाइम चाहिए होगा। क्या 1.5-2 महीने मज़ीद बैठे रहते तो ये मुमकिन नहीं था, ठीक है जी, ठीक है। एक हाफिज़ नईम ने कहा है कि अभी जो है 1.5 महीने मौखर हुआ है, ये धरना ख़त्म नहीं हुआ, मौखर हुआ है, एक टाइम दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है। एक बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल इस तरह हल नहीं होते, चाहे वो टैक्सेस का मामला है, चाहे जो है वो IPPs का मामला हो, चाहे और मामले हैं, इट टेक्स टाइम। उस टाइम को हाफिज़ नईम ने कहा है कि एक मौका दिया है हुकूमत को। ज़ाहिर है एक उन्होंने ख़ुद कहा था कि हमारा काम ये नहीं है कि हम खाली स्कोर पॉलिटिकल स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इसको होता है, जमात इस्लामी को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन ये कि एक बड़ा फ़ायदा जो होना था वो एक कैमोफ्लेज हो गया। और ये हमें 1.5 महीने को सब्र करना चाहिए। 1.5 महीने बाद मैं समझता हूँ कि अच्छे नताइज मिलेंगे, और ये उस वक्त समझ में आएगा। शायद जमात इस्लामी की क़यादत भी सब्र कर रही है कि अब उस वक्त जब नताइज आएंगे तो फिर समझ में आएगी बात। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा एक जमात इस्लामी की किस्मत में मैं कह रहा हूँ जो था लिखा हुआ, वो ये हुआ कि अरशद नदीम बीच में आ गए। अरशद नदीम एक कोलंबियन, माशाल्लाह पाकिस्तान के नाम रोशन किया दुनिया में, और वो गोल्ड मेडल हासिल किया उसने ना। तो अरशद नदीम ऐन उस वक्त जब जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे जमात इस्लामी की क़यादत और हुकूमत के अफराद आए थे, वो ऐलान कर रहे थे, उस वक्त वो चीज़ कैमोफ्लेज हो गई, बिल्कुल दब गई।
अरशद नदीम ओलंपियन, दुनिया सब उसमें लग गई, पूरा पाकिस्तान उसमें लग गया, मीडिया उसमें लग गया, और किसी ने इस बात का कोई उसको बात नहीं थी कि धरना चल रहा है और पब्लिक के लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब उस वक्त भूल गए। ठीक है, अच्छी बात है, अरशद नदीम बहुत बड़ा एहसास है हमारे लिए, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जमात इस्लामी की सारी जो है वो नताइज जो है वो ख़त्म हो गए उस वक्त, जब वो मिक्स हो गए, यानी पब्लिक नहीं समझ पाई कि क्या। अगर वो उस वक्त हाफिज़ नईम की जमात की क़यादत को उस वक्त मैसेज पब्लिक पे चला जाता तो ये पब्लिक शायद समझ में आता क्या चीज़ है। हुकूमत ने ये चाल चली कि एक तरफ धरना किया और फ़ौरन बिजली की कीमत थोड़ी बढ़ा दी, टच दे दिया, यानी जमात इस्लामी की उस तहरीक को जो पूरी कई दिनों से चल रही थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसने ये, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स से लड़ना जितना आसान नहीं होता, ये सब ब्यूरोक्रेट्स या इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, और इन ब्यूरोक्रेट्स ने ये किया कि बिजली के एक थोड़े बिल बढ़ा दिया, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन एक पेंट कर दिया एक नक्शा नेगेटिव, जिसकी वजह से जमात को ये चाहिए था, वहाँ पे माजरत के साथ मुझे चाहिए था कि रोक देते, उस वक्त जमात इस्लामी रोक देती कि अभी ऐलान ना करें, अभी एक अरशद नदीम का मामला आया है, इत्तफाक की बात है उसी टाइम तकरीबन मामला चल रहा था, लेकिन मीडिया वाले बैठे थे वहाँ पे, बड़े बड़े जमात इस्लामी के एक्सपर्ट बैठे थे, मीडिया के लोग, ये उनका काम था, ये उनके कोऑर्डिनेटर्स का काम था कि इस वक्त इतला करते रहते, क्योंकि मीडिया ही सब कुछ होता है ना, मीडिया ही पेंट करता है, तो उस वक्त कहते हैं कि भाई अभी रोक दो, अभी रोक दो इस ऐलान को, हुकूमत वालों को वापस करते जाओ तुम लोग, और जाके कहोगे अगले दिन कल फिर आओ, फिर उसके बाप भी आते आओ। अगले दिन जब एक मीडिया जिस तरह लगा हुआ था अरशद नदीम की तरफ, कोई सुनने वाला नहीं था, सबकी तवज्जो उस तरफ थी, तो जमात को चाहिए था कि वो रोकती, उसी वक्त अपने कायद को बताती, ज़ाहिर कायद तहरीक उनके जो है हाफिज़ नईम, वो ज़ाहिर इंतहाई मसरूफ़ होते हैं उस वक्त, और वो उनको इन ख़बरों का उस तरह अंदाज़ा कराने वाला कौन होता है, तो उनके आसपास के लोग होते हैं, तो वो उनको इतला करते, तो अगले दिन या दूसरे दिन एक दिन छोड़ के ये मामला ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ ऐलान करते, तो ये मसला हल हो बेहतर अंदाज़ में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये थी कि जमात की क़यादत को, ठीक है ये एक टेक्निकल गलती हुई, मैं इसे टेक्निकल गलती कहूँगा, मैं नहीं समझता हूँ कि हाफिज़ नईम उर रहमान की नीयत या जमात की नीयत कोई ख़राब हो, इस मामले में उस पर शक नहीं कर सकते, इसलिए कि एक तजर्बा बताता है, एक हिस्ट्री बताती है कि जमात की क़यादत झुकने वाली नहीं है, बिकने वाली नहीं है, अंदर जो है वो कोई ऐसे अपने मफादात के लिए या किसी और के लिए कोई डील नहीं करती है, जो डील करती है वो सामने ऐलान करती है, और डील भी किसके लिए, पब्लिक के लिए करती है, ये मेरे और आपके लिए करती है। तो ये बात 100% इस पर यकीन करना चाहिए कि जमात इस्लामी की क़यादत ने कोई गेम नहीं किया होगा, ना वो किसी के इशारे पे उठी होगी, ऐसा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं भी इत्तफ़ाक़ से हाफिज़ नईम उर रहमान के साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी है, और मैं उनके साथ अच्छा उठा बैठा हूँ, तो मैं इस बात पे ट्रस्ट करता हूँ कि वो इस तरह के नहीं हैं और वो उनके कायदीन जैसे नहीं। तो ये बात है कि इसके असल रिज़ल्ट तो आएंगे 1.5 महीने बाद, तब लोगों को समझ में आएगा। लेकिन उस वक्त जो चीज़ गलती हुई है वो ये हुई कि एक और गलती ये हुई कि उस वक्त जमात को चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर ऐलान करता, प्राइम मिनिस्टर जब आके ऐलान करता तो उसकी बाज़गश्ती कुछ और होती। दो बातें उसके फ़ायदे होते, एक तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऐलान से फ़ायदा ये होता कि पूरा मीडिया उसको देना था, लाजमी इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सब उसको देते। एक बड़ी दूसरी बड़ी अहम बात यह थी कि प्राइम मिनिस्टर के ज़ुबान से कहीं भी बात को वापस होना आसान नहीं है। ये तो कह देंगे कल को कि प्राइम मिनिस्टर कह देगा यार वो तो हमारे लड़के बंदे गए थे और वो उन्होंने मोहसिन नकवी है और ये जो है वो थे तारड़ साहब, ये बस बच्चे हैं, ऐसी हैं, बस उन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया, उल्टी सीधी बात आपको डाल देंगे कान में और हम देखते रह जाएंगे। तो असल चाहती ये था कि प्राइम मिनिस्टर आता, वो ऐलान करता तो उसका ज़्यादा बाज़गश्त भी सुनाई देती और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो वापस होना उसके फ़ैसले का आसान नहीं होता, उसके कमिटमेंट को वापस करना आसान नहीं होता। 2-3 बातें और मोटी मोटी बातें वो भी आप सुन लें। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त एक चीज़ और भी है। अच्छा, इस वक्त एक और जमात को चाहिए था, उस वक्त मेरी राय है बहर जमात की क़यादत बहुत मुझसे ज़ीरक है, माशाल्लाह समझदार है। हाफिज़ नईम उर रहमान जैसा लीडर और उसका विज़न, उसका मतलब हमारा कोई उसका मुकाबला नहीं है। मैं तो एज़ ए व्लॉगर, एज़ ए एनालिस्ट, एज़ ए पॉलिटिकल जो है व्यू जो रखता हूँ, मेरी अपनी सोच है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो इस मामले में हर कोई अपनी बात करता है, तो मैं भी एज़ ए व्लॉगर में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जमात की क़यादत को ये चाहिए कि कोई एक चीज़ ऐसी मंजूर करवा लेते कि जिसका उसको फ़ायदा होता।
अब क्या है कि वो लग ही रहा है कि फेस सेविंग करी है जमात इस्लामी ने, और फेस सेविंग करके वो जो है वो बस जान छुड़ा के निकल गई। ठीक है, वो लोग तासुर ये बन रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो अपने थक गई थी या अपने बस शिकस्त को संभालने के लिए, हालांकि ऐसी बातें नहीं है, पब्लिक साथ देती। ठीक है, कराची का मैं समझता हूँ कि लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले कराची का, लेकिन पिंडी का मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 5 दिन मैं देखता रहा हूँ, मैं व्यूज़ लेता रहा हूँ लोगों से, करीब के आसपास के लोगों को देखा। वो पहले दिन उनसे इंटरव्यू किया, दुकानदारों को, आप पब्लिक को, तो वो उनसे कुछ वो बेकारी कह रहे थे। लेकिन चौथे दिन मैंने इंटरव्यू किया तो हर कोई ये कह रहा था कि नहीं यार, जमात सही कर रही है, और हम पहले शरीक नहीं होते थे, अब शरीक हो रहे हैं, अब हम बाकायदा जाते हैं। इसका मतलब पब्लिक आ रही थी, पब्लिक बढ़ रही थी, और पिंडी का बहुत कामयाब जलसा था। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, जमात को उस वक्त चाहिए था कि वो एक चीज़ मंजूर करवा लेता। कहता है कि भाई अभी ऐलान करो कि आप जो है 10 रुपये 5 रुपये यूनिट कम करवा रहे हो, ठीक है ना, अभी ऐलान करो। अभी ऐलान करवाते ताकि कौम खुश हो जाती, एक हाथ के हाथ उसको खुशखबरी मिल जाती। और ये मोबाइल पब्लिक है, ऐलान कराते या फिर कि आप पेट्रोल की कीमत में अभी 10 रुपये कम करेंगे, और ये 10 रुपये कम 6 महीने तक, 4 महीने तक कम नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बेनिफिट उसी वक्त ले लेते और गवर्नमेंट उसको ऐलान पे मजबूर कर देते, और गवर्नमेंट उसको ऐलान करके पब्लिक को फेवर कर देती। कोई और चीज़ टैक्स उसी वक्त ख़त्म कराती कि भाई जो सैलरी पर्सन से अभी फ़ैसला वापस लो। ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर वो सैलरी पर्सन के ऊपर टैक्स जो है वो उसको कम कर दिया जाए, या पुराने रेट शेड्यूल को ऐलान कर देते, ठीक है, स्लैब के ऊपर कोई ऐसा ऐलान जिसके ऊपर पब्लिक को खुशखबरी मिल जाती है। देखिए, एक चीज़ होती है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक होती है पब्लिक शॉर्ट मेमोरी, पब्लिक जल्दी भूल जाती है। दूसरी चीज़ बड़ी अहम होती है कि मास कम्युनिकेशन में ये चीज़ नहीं देखी, लॉजिक्स नहीं देखते पास मासेस, पब्लिक लॉसेस अपने वो नहीं देखती कि उसकी लॉजिक क्या है, फला वो नहीं जानती। पब्लिक इमेज बनाती है अपने किसी एक मोटे मैसेज से। तो मास कम्युनिकेशन में किसी चीज़ का मैसेज जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मीडिया मैसेज बना देता है, पेंट कर देता है, पिक्चर बना देता है, बस वही पब्लिक, हमारी पब्लिक तो है ही, क्या बोलूँ, बस बेवकूफ़ किस्म की पब्लिक रही है हमेशा, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इसके अच्छी क़यादत उसको नज़र ही नहीं आई साथ। तो पब्लिक जो है वो उसको समझाना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन पब्लिक के लिए कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती है कि वो मैसेज बन जाए, और एक मैसेज जो है ना वो पेंट कर देता है और वो डेवलप हो जाता है। तो अगर ये जमात इस तरह कर देती तो ये होता है कि एक पब्लिक इम्प्रेशन फ़ौरन क्रिएट कर देती। तो अभी भी एक टाइम है, जमात की क़यादत अगर चाहे, मेरा एक मशवरा है, जमात ज़्यादा बेहतर समझती है कि अभी जाके मसला हल करवाए, थ्रेड करे, कुछ करे, और जाकर उनसे कहे कि भाई ये चीज़ करके दो, और इसे अपने साथ मुंसलिक करो। इस तरह की चीज़ वो अभी करवा सकती है। ये अच्छा, एक और चीज़ हो सकती थी भाई, ये जो जमात के ऊपर एक ज़ाहिर जमात, तो मैं समझता हूँ कि एक इलीगली कोई ऐसी न टकराती ना, वो जो है जमात को ये ख़तरा तो था कि 9 मई की तरह कोई इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाते, इसलिए जो है हमने डी चौक पे एतराज़ किया। ये हाफिज़ नईम की बिल्कुल सही बात है कि हाफिज़ नईम रहमान ने ये बात कही है, तो इसमें कोई लॉजिक थी। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई, अभी पिंडी में बैठे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा पुलिस से देखें, ये खबर कब बनती है, जब पुलिस से थोड़ी सी गड़बड़ होती है, थोड़ी सी जो है ना शेलिंग हो जाए, थोड़ा सा गिरफ्तारी हो जाए, और थोड़ी सी जो है इस तरह खबर बन जाए। ये इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो ऐसी चीज़ वायरल होती है, ये इस तरह की गिरफ्तारी या इस तरह की लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, ये ऐसी चीज़ होती है, वो पूरी खबर फैला देती है पाकिस्तान में, और वो हमें पूरे 1 साल के 50 और 200 किसी बड़े प्रोग्रामात से और धरनों से भी बड़ी खबर बन जाती है। ठीक है, काम हो जाता है। दूसरी बात ये कि इमेज ख़त्म होता है इससे कि भाई आप स्टडिंग कर रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग है इनकी आपकी आपस की, और ये एक नूरा कुश्ती थी और फला, ये सारी बातें पागलों वाली जो लोगों के जहन में है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सारी बातें का इलाज इसे कहते हैं पब्लिक मैसेज, बेसिकली मास कम्युनिकेशन। तो ये मास कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है, और इसमें जो है ना जमात को 2 फ़ायदे होती हैं कि एक तो ये कि मैसेज सही चला जाता है, और दूसरी बात है हुकूमत को भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं, ये लोहे के चने हैं जो आसानी से चपते नहीं हैं।